इस वीडियो में मैं आप लोगों को कीवे के बारे में बताऊंगा। मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था कि अगली वीडियो में मैं आप लोगों को खांचे के बारे में बताऊंगा, जो चाबी को लगाने के लिए खांचा बनाया जाता है, कीवे। ठीक है, कीवे के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। शाफ्ट पर हब के बीच में अक्ष के समांतर चाबी को फिट करने के लिए ग्रूव बनाया जाता है, उसे चाबी खांचा कहते हैं, जो मैंने पहले बताया भी था। ठीक है, नंबर 1, इस चाबी खांचे को बनाने के लिए कौन सी विधि प्रयोग की जाती है, तो मैं उन विधियों के बारे में बता रहा हूँ कि किस तरह से हम चाबी घाट या चाबी खांचा बनाते हैं। तो पहला है हाथ के द्वारा। फिटर अपने हाथ से या कारीगर अपने हाथ से बना सकता है। तो इसमें क्या करता है कि पहले साइज के अनुसार, जो हमें साइज दिया गया होगा, जैसे 100 दिया है, 100 मिलीमीटर या 50 मिलीमीटर, ठीक है, तो वो साइज होता है किसी भी शाफ्ट का। उसमें जो खांचा बनाना है हमें, उसका साइज दिया गया होता है। ठीक है, और वो साइज रहता है की के बराबर। पहले साइज के अनुसार मार्किंग कर दी जाती है। मार्किंग के बिना तो कुछ भी असंभव नहीं, संभव नहीं है। बिना मार्किंग के हम कोई भी क्रिया या मशीनिंग क्रिया, ठीक है, फाइलिंग, चिपिंग, ड्रिलिंग नहीं कर सकते, ये तो आप जानते ही हैं। और निश्चित गहराई तक चेन ड्रिलिंग, एक बार फिर से बताता हूँ मैं। पहले साइज के अनुसार मार्किंग कर दी जाती है और निश्चित गहराई तक चेन ड्रिलिंग कर लेते हैं, यानी जितना गहरा हमें खांचा बनाना है उतनी गहराई तक हम चेन ड्रिलिंग कर लेंगे। फिर साइड कट चीजल, साइड कटिंग चीजल आप लोगों ने देखा होगा, फिटर शॉप में होता है ये। साइड कट चीजल से साइज तैयार कर लेते हैं। उसका जो साइज दिया गया होता है वहां तक हम चिपिंग के द्वारा साइज कंप्लीट कर लेंगे। क्रॉस कट चीजल से उसके साफ सफाई का कार्य कर लेंगे। उसमें जो कहीं पर कुछ फालतू पदार्थ रह जाता है चिपका हुआ, उसे हम क्रॉस कट चीजल से साफ कर लेते हैं। फाइलिंग से फिनिशिंग कर लेते हैं। फाइलिंग मतलब रेताई, किसी भी फाइल का या रेती का प्रयोग करके हम उसकी फिनिशिंग कर लेंगे। ठीक है, और वैसे फिनिशिंग के लिए बारीक दांतों वाली रेती का हम प्रयोग करते हैं, ये आप लोगों ने पढ़ाई है। इसके बाद में आता है मशीन के द्वारा। दूसरा है हमारा मशीन के द्वारा हम चाबी घाट बना सकते हैं, कीवे बना सकते हैं। ठीक है, इसमें मार्किंग के बाद, मार्किंग तो इसमें भी करनी होगी, मार्किंग के बाद मशीनिंग करते हैं। जैसे कौन सी मशीनों पे करेंगे, उन मशीनों के बारे में दिया है। जैसे सेपर मशीन, इसमें रेखीय गति होती है, एक ही स्थान पर टूल आगे पीछे चलता रहता है। सेपर मशीन आप लोगों को कंपनियों में या बड़े बड़े उद्योगों में देखने को मिलेगी। ठीक है, स्लॉटर, ये भी एक खांचा बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। मिलिंग, इसमें राउंड में घूमता हुआ कटर लगा होता है, जो खांचा बनाते हुए एक ही बार में कंप्लीट करते हुए या एक से अधिक बार में कंप्लीट करते हुए चलता है। ठीक है, मशीन से टूल प्रयोग करके खांचा बना लेते हैं, इन मशीनों से, सेपर से, स्लॉटर से और मिलिंग मशीन से। खांचा बनाने के लिए हम ज़्यादातर सेपर मशीन का प्रयोग करते हैं और स्लॉटर का और मिलिंग का। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि विस्तार से बताऊंगा, तो विस्तार से आपको समझाया है मैंने। 2 विधियों के द्वारा हम चाबी घाट बना लेते हैं, चाबी का खांचा बना लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा चाबी को फिट करना या निकालना। यानी चाबी को फिट भी करना होता है और ज़रूरत पड़ने पर चाबी को निकालना भी पड़ता है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम उसके बारे में पढ़ते हैं और आपको बताते हैं। शाफ्ट, पुली, गियर आदि पर खांचा बनाकर चाबी फिट किया जाता है। चाबी को दबाव लगाकर या फिर हैमर से हल्की चोट मारकर फिट करते हैं। ठीक है, चाबी को
निकालने की भी ज़रूरत पड़ती है। तो चाबी को निकालने के लिए जो प्रयोग किया जाएगा वो हमारा ड्रिफ्ट है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है ड्रिफ्ट। इसके द्वारा हम चाबी को निकालते हैं। ठीक है, चाबी को निकालने में प्रयोग किया जाता है। चाबी ना निकलने पर क्या करेंगे हम कि व्हील निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। जब चाबी नहीं निकलेगा तो पूरा व्हील सहित निकालने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो उस व्यवस्था का नाम है, ठीक है, पुलर। पुलर के द्वारा हम पूरा व्हील को बाहर निकाल लेते हैं और फिर आसानी से वो चाबी भी उसके साथ में खींची चली आती है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि चाबी को फिट करना और चाबी को निकालना। तो निकालने के लिए हम, अगर चाबी फंस रही है, नहीं निकल पा रही है ड्रिफ्ट से, पहले तो ड्रिफ्ट से निकालेंगे। अगर ड्रिफ्ट से नहीं निकलती है तो फिर हम व्हील पुलर का प्रयोग करेंगे, जिससे आसानी से पूरा व्हील और चाबी निकल कर चली जाएगी। ठीक है, पूछा भी जाता है परीक्षाओं में। बैरिंग का पुलर अलग होता है, बैरिंग भी निकाले जाते हैं पुलर के द्वारा, और ऐसे ही व्हील भी निकाले जाते हैं व्हील पुलर के द्वारा। ठीक है।